नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से हुआ शुरू। नवनिर्वाचित सांसदों ने ली सदन के सदस्य के रूप में शपथ। जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा निर्धारित की। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कल राज्य शासन से चर्चा के बाद अपनी हड़ताल वापस लेने पर सहमति दे दी है और राज्य की मितानिनों को अब जल्द ही हर महीने मिलने वाला मानदेय बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले प्रथम सदस्य रहे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने श्री मोदी को शपथ दिलाई। इसके बाद नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। छत्तीसगढ़ से बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी शपथ ली। सभी सांसदों ने अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों के क्रम में शपथ ग्रहण किया। इससे पहले कल सुबह प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। सत्र के दौरान नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख तक चलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा का सत्र विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार देश की सेवा करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया को जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति अति महत्वपूर्ण है। उनकी सरकार सबको साथ लेकर और संविधान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए तेजी से फैसले लेना चाहती है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा निर्धारित की है। नई दिल्ली में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि व्यापारियों को थोक विक्रेताओं के लिए यह सीमा 3000 टन होगी। खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए यह सीमा 10 टन और उनके डिपो के लिए यह सीमा 3000 टन होगी। श्री चोपड़ा ने कहा कि यह सीमा 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कल राज्य शासन से चर्चा के बाद अपनी हड़ताल वापस लेने पर सहमति दे दी है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की गई थी। इन मांगों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि, 8 महीने का लंबित वेतन और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा उपलब्ध कराने जैसी मांगें शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक ने संघ के प्रतिनिधि मंडल से कल विस्तार से चर्चा की। शासन की ओर से बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए करीब 44 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जिलों को जारी की जा चुकी है। इसके अलावा अन्य मांगों के संबंध में मुख्यालय स्तर पर समिति बनाकर समय सीमा के भीतर परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद संघ ने अपनी हड़ताल को तत्काल वापस लेने पर अपनी सहमति दे दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य के मितानिनों को उनका मानदेय हर महीने बैंक खाते में ऑनलाइन मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बहुत जल्द मितानिनों को बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान मिलने लगेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के हाथों से होगी। महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर कल अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी सभा भवन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वच्छता दीदियों के साथ पत्तों से बनी पतरी और दोने पर भोजन किया।
इस अवसर पर जनजाति गौरव समाज की दीदियों ने मुख्यमंत्री को भोजन परोसा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी 20 SLRM सेंटरों में वाटर कूलर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को स्वच्छता किट भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने गोंड समाज के आवेदन पर सामुदायिक भवन के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी। नीट परीक्षा मामले में आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। आर्थिक अपराध इकाई ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि पेपर लीक मामला राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा निर्धारित परिवहन, भंडारण, हैंडओवर और टेक ओवर की मानक संचालन प्रक्रिया में छेड़छाड़ के कारण हुआ है। इस मामले में देश भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र के लातूर में 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बिहार पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच अभी जारी है। बलौदाबाजार नगर में बीते 10 जून को हुई आगजनी की घटना में करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। जिले के कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कल संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि आगजनी की घटना में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के साथ ही अन्य शासकीय कार्यालयों, वाहनों और उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। एक अनुमान के अनुसार आगजनी की इस घटना में करीब 240 निजी और शासकीय वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना में वाहनों को हुई क्षति के लिए बीमा कंपनियों से राशि दिलवाई जा रही है। अब तक 7-8 वाहन स्वामियों को बीमा राशि मिल चुकी है और करीब 23 मामले प्रक्रियाधीन हैं। जिला कलेक्टर ने बताया, घटना से पीड़ित लोगों के लिए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने हेतु राहत समिति बनाई गई है। दस्तावेज क्षति का आकलन करने के लिए भी टीम बनाई गई है। पुलिस आबकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग में दस्तावेज पुनर्निर्माण के काम भी शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तरीय टीम बनाई गई, जो 24 घंटे निगरानी कर रही है। साथ ही नकारात्मक और भड़काऊ पोस्ट पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि इस घटना के संबंध में अब तक 138 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुकमा और बीजापुर जिले के सरहदी इलाके टेलकगुड़ेम में माओवादियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट की घटना में शहीद हुए कोरबा बटालियन के जवान आर विष्णु और शैलेंद्र कुमार को कल बस्तर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृह जिला तिरुवनंतपुरम और कानपुर के लिए रवाना कर दिया गया। इस अवसर पर चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि 23 जून को जगरगुंडा क्षेत्र के सिलगैर के टेकलगुड़ेम जाने के रास्ते में माओवादियों ने जवानों को लेकर जा रहे ट्रक को निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट किया गया था। इस विस्फोट में 2 जवानों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। कथित कोयला घोटाला मामले के 3 आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने निखिल चंद्राकर को जेल भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपी हेमंत जायसवाल और चंद्रप्रकाश जायसवाल की EOW रिमांड 27 जून तक बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि इसी मामले के अन्य आरोपी शिवशंकर नाग, संदीप नायक और लक्ष्मीकांत तिवारी 1 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं। अडानी समूह द्वारा छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर 20 से 24 जून तक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समूह के कर्मचारियों ने करीब 1700 यूनिट रक्तदान किया। इसके अलावा सरगुजा में 25,000 से अधिक पौधों का रोपण भी किया गया। कोरबा वन मंडल में हाथियों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। डिप्टी रेंजर ने बताया कि 10 हाथियों का झुंड कोरबा रेंज के ग्राम दरगाह होते हुए अब ग्राम केरा कछार तक पहुंच गया है। हाथियों ने यहां पहुंचने से पहले रास्ते में बताती गांव में एक ग्रामीण की बाड़ी में लगे फेंसिंग तार और खंभे को तोड़ दिया। इसके साथ ही केले और सब्जी की फसल भी नष्ट कर दी। बड़ी संख्या में हाथियों के केरा कछार गांव पहुंचने पर वन अमला सतर्क हो गया है। केरा कछार और आसपास के गांव में मुनादी कराने के साथ ही ग्रामीणों को भी सावधान कर दिया गया है। वहीं 3 हाथी धर्मजयगढ़ वन मंडल से कुदमुरा रेंज के ग्राम चचिया पहुंच गए हैं। इन हाथियों की निगरानी वन विभाग द्वारा की जा रही है। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल शाम को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। वे नई दिल्ली में पार्टी और केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। बस्तर पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा ने कल जगदलपुर के कुम्हारवंड स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र में 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों की जानकारी अध्यापकों और विद्यार्थियों को दी। और प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 21 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक और पात्र विद्यार्थी 8 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।